आत्महत्या शिक्षाप्रद कहानी। लेखिका सरोज वर्मा कमल जी। रात का अंधेरा, अमावस की काली रात और जनवरी का महीना। चारों ओर से झींगुरों की ही आवाज सुनाई दे रही थी। तभी कंबल ओढ़े, लाठी लिए हुए शमशान घाट के एक बूढ़े चौकीदार ने शमशान घाट में प्रवेश किया। उसने शमशान घाट का गेट बंद किया तो जंग लगी गेट की आवाज पूरे शमशान में गूंज गई। बूढ़ा आदमी है। बीवी सालों पहले बीमारी के चलते छोड़कर चली गई। एक लड़का है जो शहर में मेहनत मजदूरी करके अपना और परिवार का पेट पालता है। कभी कभी तीज त्योहार में बूढ़े बाप से मिलने आ जाता है और कुछ खर्चा पानी भी देकर चला जाता है। बूढ़े मोतीलाल की जिंदगी की गाड़ी बस ऐसे ही चल रही थी। मोतीलाल घर में पड़े पड़े करता भी क्या, तो उसने कल से शमशान घाट की चौकीदारी शुरू कर दी। कल पहली रात थी शमशान घाट में, इसलिए कल थोड़ा डरा था, लेकिन आज वह निश्चित था। कुछ देर तक उसने अपनी टॉर्च जलाकर शमशान घाट में घूम घूम कर मुआयना किया। फिर वह थक कर शमशान घाट में लगी पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया। लेकिन जनवरी की रात थी। रात होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी। उसने वहीं पेड़ से झड़े हुए कुछ सूखे पत्ते उठाए, कुछ टहनियां उठाई और एक जगह आग जलाई और आग के पास बैठ गया। तभी उसे चिलम पीने की तलब लग गई। उसने अपनी जेब से चिलम निकाली, सुलगाई और पीने लगा। तभी वहां एक आदमी अचानक प्रकट हुआ और मोतीलाल से बोला, भाई मुझे भी चिलम पिलाओगे क्या? अब तो मोतीलाल डर के मारे पसीने पसीने हो गया और जैसे ही वह भागने के लिए उठा तो वह आदमी बोला, डरो नहीं भाई, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, बस तुमसे यूं ही बात करने के लिए आया था। मेरी आत्मा पर एक बोझ था, जब तक वह नहीं उतार लेता मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मोतीलाल डरते हुए बोला, तुम्हें अपनी कहानी सुनाने को मैं ही मिला था? उस आदमी ने कहा, तुम भले आदमी लगते हो इसलिए, और यहां मैं अकेला नहीं हूं, और भी लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। मोतीलाल ने डरते हुए पूछा, तुम क्या भूतों की फौज लेकर आए हो? अब वह आदमी बोला, बस 2-3 लोग हैं, तुम्हें अगर ऐतराज ना हो तो हम तुम्हें अपनी कहानी सुनाएं। मोतीलाल बोला, अब यहां तक आ ही गए हो तो सुना दो अपनी राम कहानी। भला मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूं? और अगर मैं रोकना भी चाहूं तो ऐसा ना हो कि तुम लोग ही मेरी कहानी खत्म कर दो। वह आदमी बोला, ऐसा ना बोलो भाई, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं। लो सुनाता हूं अपनी कहानी। और इतना कहकर उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मैं हरिया चरवाहा लोगों की भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। इतनी आमदनी हो जाती थी कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। भगवान की दया से 3 बेटे थे मुझे। मेरी पत्नी और मुझे
बेटी की चाह थी, तो उसी चाह के चक्कर में 3 बेटे हो गए। लेकिन चौथी बार हमारी वह चाह भी पूरी हो गई। बेटी 6 महीने की हुई थी कि गांव में हैजा की बीमारी फैल गई। मेरी आंखों के सामने ही रात भर के भीतर ही मेरे 3 बेटों ने दम तोड़ दिया और अगले दिन बेटी ने भी दम तोड़ दिया। यह दुख मेरी पत्नी बर्दाश्त न कर सकी और उसने भी धतूरे के बीज खाकर अपनी जान दे दी और वह भी मेरा साथ छोड़कर चली गई। मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त न कर सका, तो मैंने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। गांव वालों ने मेरी लाश को जला भी दिया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मोतीलाल बोला, बहुत ही दुख भरी कहानी है, ऐसा किसी के साथ ना हो। तभी एक औरत भी अचानक वहां प्रकट होकर बोली, भाई, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। फिर से मोतीलाल डरते हुए बोला, तुम भी बोल ही दो बहन, आज की रात भूतों की ही कहानी सुनकर काट लो। उस औरत ने बोलना शुरू किया, मैं हीरामणि देवी, मैं अपने जवानी के दिनों में बहुत सुंदर हुआ करती थी। 16 साल की उम्र में मेरा ब्याह हो गया, लेकिन घर वालों ने जो लड़का मेरे लिए चुना था वह अधेड़ उम्र का और बदसूरत था। वह मुझे फूटी आंख न भाया और धीरे धीरे मैंने अपने चचेरे देवर के संग संबंध बना लिए। फिर मैंने साजिश रची अपने पति को मारने की और एक दिन मैंने उसे खाने में जहर देकर मार दिया। उसके बाद चचेरा देवर कुछ दिन तक तो मेरे साथ रहा, लेकिन फिर उसने शादी कर ली। यह धोखा मेरी बर्दाश्त के बाहर था। एक रात कुल्हाड़ी से मैंने अपने देवर की भी हत्या कर दी। मुझे जेल हो गई, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ और मैंने अपराध बोध होकर आत्महत्या कर ली। मेरे मृत शरीर को अग्नि में जलाने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मोतीलाल बोला, बहन, यह तो तुम्हारे बुरे कर्मों का फल था, इसलिए तुम इसकी हकदार हो। तभी एक नवयुवक अचानक प्रकट हुआ और बोला, मेरी आत्मा भी बोझ तले दबी हुई है, मुझे भी कुछ कहना है। अब मोतीलाल का डर थोड़ा कम हो गया था, तो वह बोला, हाँ बेटा, बोलो जो बोलना चाहते हो। उस लड़के ने बोलना शुरू किया, मैं वैभव अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। 12वीं कक्षा के इम्तिहान में 4 बार फेल हुआ। जब पास होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई, तो मैंने आत्महत्या कर ली। मेरे माँ बाप इस दुनिया में अकेले रह गए। मुझे आत्महत्या हरगिज नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपने माँ बाप के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अब मोतीलाल बोला, यह तो तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब अपनी अपनी कहानी सुनाकर चले गए और कुछ देर बाद मोतीलाल पेड़ के चबूतरे पर अपना कंबल ओढ़कर सो गया। सुबह उठा तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने कोई सपना देखा था या आत्माओं ने उससे सच में बात की थी। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।